एक मिनट के लिए मैं खामोश हो जाता हूँ, आप पीछे के पीस को सिर्फ महसूस करें। Assalamu alaikum, what is up and welcome in this another vlog. I hope you all are fine, good, cool and having chill. व्लॉग्स के बारे में मुझे एक चीज़ आपसे कहनी थी। पहले तो ईद मुबारक, आप सबको ईद उल अज़हा बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। बकरा ईद आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो और उम्मीद है आपकी ईद खैरियत से जा रही हो। और जो पाकिस्तान में रहते हैं तो उनके लिए तो शायद ड्रेसिंग पहन के वो सुबह ना निकले हों, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो उनके साथ भी हुआ होगा। तो मेरे साथ क्या हुआ, मैं सुबह गया नमाज़ पढ़ने के लिए और नमाज़ पढ़ के जब मैं वापस आ रहा था तो तेज़ बारिश हो गई, जिस वजह से मेरे कपड़े गीले हो गए। तो फिर मैंने वो उतारे और दूसरे कपड़े पहने, उनको प्रेस किया और दोबारा से मैंने उनको पहन लिया, क्योंकि मुझे ये व्लॉग रिकॉर्ड करना था, ठीक है, और ईद भी सेलिब्रेट करनी थी। तो पॉइंट कहाँ पे था, हाँ, कि मैं ये कहा था कि व्लॉगिंग मुझे करनी थी। मैंने बहुत सारे व्लॉग्स बनाए, तकरीबन 5 व्लॉग्स बनाए थे, जिसमें मैं डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में खाने के लिए गया था। बिरयानी और क्या था, दही बड़े थे और गोलगप्पे थे और एक फालूदा था। तो ये अलग अलग व्लॉगिंग्स थी जिनके मतलब मुझे आपको रिव्यूज़ दिखाने थे खाने के, क्योंकि अब तक जब मैं रिव्यूज़ दिखाता हूँ वो सब स्टाइलिंग जो स्टफ़ होता है उसके हवाले से होता है और तुर्बन्स के हवाले से होता है, ट्यूटोरियल्स। तो मैंने सोचा कि इसको न्यू ट्रेड पे लेके जाऊँ, कुछ और भी बताने की कोशिश करूँ, कुछ और भी इंक्लूड करूँ अपने यूट्यूब चैनल के अंदर, ताकि अच्छा कंटेंट सामने आए। तो वो पॉसिबल नहीं हो सका, क्योंकि मैं सुबह से लेकर रात तक पूरा बिज़ी होता हूँ और मेरे पास सिर्फ वीक में एक दिन होता है जो फ्री होता है, जो होता है संडे। और सिर्फ संडे के एक दिन में व्लॉग को कंप्लीट करना, एडिट करना और अपनी बाकी चीज़ों को भी देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो दैट्स वाई, बट नाउ आई विल लीव एवरीथिंग एंड आई विल स्टार्ट व्लॉगिंग एंड स्टडी जस्ट, ठीक है। तो ये जो जर्नी होने वाली है ये बहुत अच्छी होगी। तो ये आपको अनाउंस कर दूं कि अब से मैं सिर्फ यूट्यूब पे नज़र आऊँगा आप सबको। और दूसरी बात ये भी बताता चलूँ कि हम अपने घर से निकल चुके हैं, जो मेरा पुराना घर था। एक तो मेरा वो घर है जो मेरा स्टूडियो है, वो तो अब तक मेरे पास ही है, जहाँ पे इंशाल्लाह आप वीडियोस देखते रहेंगे। लेकिन एक दूसरा घर था जहाँ पे मैं रहता था और जहाँ की कुछ वीडियोस आपने देखी होंगी। तो वो घर शिफ्ट हो चुका है, वो एरिया भी शिफ्ट हो चुका है। अब हम एक नए इलाके में नए लोगों के साथ नए घर के अंदर रहते हैं। इस वक्त मैं अपने घर की छत पर हूँ, जिसका बैक का व्यू मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बैक पे जो है नीम ट्री है, ठीक है। इसके अलावा अपनी छत पर मैंने मेरे भाई ने कुछ प्लांटिंग की है, वो भी आपको दिखाऊँगा। पौधों का नाम तो मुझे सही से नहीं पता, आपको दिखा दूंगा, ठीक है। और नीचे भी अच्छे खासे हमारे बने हुए हैं कमरे। उस तरफ 2 रूम्स आर देयर, 2 आर हियर। वहाँ पे पार्किंग की जगह है, तो वहाँ पे बाइक्स पार्क करते हैं हम। और कंबाइंड फैमिली है यहाँ पे, चाचा और अब्बू, ठीक है। मतलब कि एक कंबाइंड फैमिली में रहने का ये भी फ़ायदा होता है कि मतलब आप अपनों के साथ होते हैं। जैसे हम बहुत मतलब कि पहले अलग रहते थे, अब हम कंबाइन हो गए विद चाचू, एंड चाचू इज़ द बेस्ट। तो फिर आते हैं चाचू चाची एंड बाकी रिश्तेदार। तो ये कंबाइंड फैमिली बहुत अच्छी होती है। लेट मी टेल यू, ठीक है। अब आते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। तो ब्लॉग में ये मुझे कहना है आपको कि ये जो क्या नाम है, मेरे प्लांट से मैं आपको ये दिखाता हूँ और साथ साथ फिर इसके बाद हम जाएंगे बाहर, अपने दोस्तों से मिलूँगा कुछ। और बकरा ईद है तो फिर तो आपको पता है कि व्लॉग्स इंटरेस्टिंग एक लिहाज से इस तरह से भी होंगे कि हम करेंगे बारबेक्यू पार्टी, लेकिन शायद वो अगले व्लॉग में हो। अगर इस व्लॉग में होगा तो रात को होगा, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो प्लांट्स आपको दिखाता चलूँ। इस स्टैंड को थोड़ा छोटा कर लूँ। यस, तो ये है कुछ प्लांटिंग्स जो की थी मेरे भाई ने, ठीक है। ये जो प्लांट है मुझे इसका नाम नहीं पता, मुझे इसका भी नाम नहीं पता। ये बेल हम कल लेके आए थे और ये बेल जो होती है पूरे घर के अंदर छा जाती है। ये भी एक बेल है, मुझे इसका भी नाम नहीं पता, मुझे हालांकि नाम पता होने चाहिए, ठीक है। ये ऊपर जा रही है और ये जाके ऊपर जाएगी, ठीक है। अब आते हैं अगली तरफ, ठीक है। वो कैमरा इज़ बीइंग शेकन। तो आगे जो है ये वाले पौधे हैं, सारे आपको नज़र आ रहे होंगे जो इस तरफ है। मुझे इनके नाम तो नहीं पता, इनमें से कुछ के बताएं वो आपको बता दूंगा। ये सब प्लांटिंग है, अभी बीज जो मेरा भाई लाया था, पूरा सिस्टम वो लाया था बीज का और पौधों का। इसमें इंसेक्ट्स को मारने के कीड़े मौजूद हैं। ये दवाई है, इसे मैं टच नहीं करूँगा क्योंकि टच करना अलाउ नहीं है, मुझे मना किया है। और साथ में इनका जो फूड है वो भी लेके आया है। इसका नाम क्या है, राज प्लांट फूड। कैन यू गाइस सी दिस? और साथ में उस तरह भी प्लांटिंग के दिखाता चलूँ आपको मैं।
ये जो पौधा है ये लेमन ग्रास का है, ठीक है। लेमन ग्रास टी होती है जिसे आप पानी में उबाल के पीते हैं, चाय, ठीक है। लेमन ग्रास की टी थोड़ी बहुत अच्छी होती है लेकिन मुझे इतनी खास अच्छी नहीं लगती, लेकिन मेरे फैमिली वाले पीते हैं तो उसका पौधा हमने उगा दिया ताकि हम छत से लेमन ग्रास तोड़ के नीचे जाकर उसकी चाय बनाएं। ये एलोवेरा है, एलोवेरा का पौधा जो मैं अपने टिप्स में आपको बताता रहता हूँ। नीचे बड़ा वाला है जो मेरा अपना यूज़ का है, ऊपर ये छोटे वाले। साथ में ये पौधा मुझे नहीं पता कौन सा है, इसका भी मुझे नाम नहीं पता, ये आर्टिफिशियल है, खाली में कोई फ़ायदा होता तो नहीं है। और यहाँ पे कुछ इमली के, मिर्ची के और प्याज ये रही, और ऐसे अजीब सी चीज़ें मतलब अजीब तो नहीं लेकिन अच्छी सी चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है। और उस तरफ इन फ्यूचर इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छी एक लोकेशन बनाऊँगा, यहाँ पे भी बनाऊँगा जहाँ पे चेयर्स रखे, टेबल रखे वगैरह वगैरह, हम अपनी शूटिंग्स को कंटिन्यू करेंगे। वहाँ बैक साइड में मेरी बाइक्स पार्क होंगी, मेरी बाइक तो नहीं है, मेरे भाई की है क्योंकि मेरी बाइक बाहर चले जा चुकी है। सो व्हाट वी गोना डू, हियर इज़ द सेकंड गेट जो कि थोड़ा मैस अप है, मतलब यहाँ की सेटिंग नहीं हुई। नीचे की तरफ यहाँ पार्किंग एरिया है। मूविंग डाउन, द चेयर वाज देयर वेयर आई वाज सिटिंग। चलते हैं नीचे, उसके बाद हम जाएंगे मोहसिन की तरफ बिकॉज ही इज़ वेटिंग फॉर मी एंड वी गोना हैव समथिंग आउट। सो लेट्स मूव टू मोहसिन। गाइस व्लॉग कंटिन्यू है और मैं मोहसिन के घर में आ चुका हूँ। मोहसिन के घर में आके मुझे एक चीज़ मिली, हेयर स्ट्रेटर, और मैं अपने बालों को अपने हेयर्स को स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक होंगे लेकिन बट अगर हुए तो ठीक है। दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि मैं इस मशीन से अपने बालों को स्ट्रेट कर रहा हूँ। दिस इज़ नॉट माई मशीन। एक तो माइक की तार जल तो नहीं जाएंगे? डन हो गया मेरे बाल स्ट्रेट। तो बालों को आज स्ट्रेट करेंगे हम। हाउ टू स्ट्रेट योर हेयर। ये तो हो गए, दूसरा साइड पकड़ेंगे। यस, आओ। अब मुझे दिखा। बिल्कुल ही नहीं है। आई नीड माई ओल्ड हेयर बैक। मुझे अपने पुराने बाल वापस चाहिए। मुझे कंगी नहीं होगा, क्या दूंगा? पानी लगा ले और टोल्डे के साथ सही हो जाएगा। लेके पानी का लेके आओ और लोग देखो ये बाल है थोड़े से झुकने के बाद ये दोबारा से हो जाएंगे। नहीं जो बनी के बाद बारिश के खड़े हो जाते थे बारिश में। Welcome back in vlog guys. So me and Mohsin are here for shooting some videos and some photos. पहले भी हम ईद में एक्सप्रेस रोड पे आए थे क्योंकि एक्सप्रेस रोड जो होता है बहुत ही अच्छा रोड होता है लोकेशन के लिहाज से। यहाँ पे आप देखिए लोकेशन भी बहुत अच्छी है, हम भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। जो मेरा फ़ोटोशूट था वो इस तरह था कि मुझे पाग पहन के कुछ टिकटॉक्स निकालनी थी और कुछ फ़ोटोशूट बनाने थे। टिकटॉक जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि मैं डाल दूँ इस वीडियो के अंदर अगर कॉपीराइट क्लेम ना आए तो। और पिक्चर्स फ़ोटोशूट जो है वो हमें ऊपर लेने हैं, मुझे और मोहसिन को। मोहसिन, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस कल्चर ड्रेसिंग फुल ऑफ बलोच? लुकिंग नाइस। ये पकड़ो, let them see me. You guys can see right now this is the dressing that I'm wearing on first Eid. ये असल में गर्मियों का सीज़न है और बहुत ज़्यादा टिपिकल है। तो मेरी जो एक्चुअल ड्रेसिंग है वो ये वाली है जो मैंने अभी पहनी हुई है। और ये जूते एक्चुअली ये जूते जो हैं ये मैंने नहीं लिए थे, लेकिन फ़िलहाल मैंने सोचा कि मैं अपनी जो कल्चर फ़ोटोशूट है वो कंप्लीट कर लूँ, तो दैट्स वाई आई एम वेयरिंग दिस पाग। और ये पाग जो लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाई थी हाउ टू ट्राई ताबिश हुसैन स्टाइल पाग, वो कुछ इस तरह से थी क्योंकि उस वक्त मेरे सामने मिरर नहीं था, तो मैंने वो पाग शायद यहाँ से थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दी। तो आप लोग उस लकीरों को यहाँ से लेके आइएगा। ये इस तरह से होती है कि एक एक लकीर यहाँ पे आती है और यहाँ से बल बनते जाते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से। बाकी जो मैंने पहनी है वो है बलोची शॉल। मुझे एक एम्ब्रॉयडरी वाली शॉल चाहिए थी लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ, तो ये शॉल मेरे पास पहले से ही थी तो फिर मैंने यही ले ली। और ये वो शर्टें जो मैंने पहले लिए थे रमज़ान ईद को लिए थे, रमज़ान ईद को, वो मैंने पहने हुए हैं फ़िलहाल।
और ये वो कोट है जो मैं कल्चर कोटे में शुरू से ही पहनता हूँ, तो नथिंग इज़ मोर स्पेशल। चलें ऊपर चलते हैं और कुछ फ़ोटोशूट्स लेंगे। मोहसिन में ही फ़ोटोशूट लेगा ऑब्वियसली, बिकॉज ही इज़ ऑलवेज माई फोटोग्राफर एंड ही इज़ द बेस्ट फोटोग्राफर। ठीक है, तुम्हारी तारीफ़ के लिए बचते फोटोग्राफ्स लेना। यहाँ से जो हम जाएंगे तो यहीं से मैं अपने ब्लॉग को एंड अप कर लूँगा, क्योंकि ये ब्लॉग शायद इतना लंबा ना हो। यस, तो यहाँ पे इंक्लूड होंगी सम ऑफ द पिक्चर्स। Come from here. Yeah. Yes. तो यहाँ ये वो लोकेशन है एक्सप्रेस की जो कि बारिश के बाद बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, और मैं और मोहसिन हमेशा यही तरजीह देते हैं। वी ऑलवेज़ प्रीफर के मतलब बारिश जब भी होती है तो हम यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी होती है। सारा माहौल बिल्कुल धुल चुका होता है, और जो सबसे अच्छी बात होती है वो ये होती है कि फ़ोटोज़ के लिए फ़ोटोज़ के लिए और वीडियोज़ के लिए जो चीज़ें होती हैं, मतलब कि पिक्चर्स फोटोग्राफी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो मौसम में कुछ पिक्चर्स लो यहाँ पे, और थोड़ी देर के लिए वीडियो कैमरा ऑफ करते हैं, क्योंकि इसी कैमरे से वो मेरी पिक्चर्स देने वाला है। और ज़ाहिर सी बात है, जब इस कैमरे से वो पिक्चर लेगा तो फिर वो पिक्चर्स में अपलोड किसी करूँगा। ठीक है, सो दैट्स द एंड ऑफ दैट्स नॉट द एंड ऑफ व्लॉग, बट आई शुड से दैट आई विल हैव सम ब्रेक फॉर पिक्चर्स एंड देन कंटिन्यू दिस व्लॉगिंग। ओके गाइस, फोटोशूट मुकम्मल हो चुका है और मैं पसीना पसीना हो चुका हूँ इतनी हार्ड ड्रेसिंग पहनने के बाद। 10 किलो की पाक सर के ऊपर, और अजरक जो है ना ज़्यादा ही मोटी। हम बलोचों का कल्चर ही कुछ ऐसा हार्ड है कि मुझे पसीना पसीना कर दिया। एक्चुअली हर कल्चर की अपनी खासियत होती है, हर किसी का अपना एक होता है। तो मैं बलोच हूँ तो मैं ज़ाहिर सी बात इसी लिहाज से बोलूँगा, बिकॉज आई हैव बीन टू ऑल दिस। एंड मोहसिन इज़ हाइडिंग हिज फेस, बिल्कुल चर्सी लग रहा है ये। मोहसिन नशा ही लग रहे हो। गर्मी नहीं, मोहसिन नशा कर रहा है। ओके, मोहसिन के पेरेंट देख लें, यहाँ मोहसिन नशा कर रहा था। मैंने इसे काफ़ी मना किया, लेकिन उसके बावजूद उसने कहा कि नहीं, मुझे नशा करना है तो कर लो तुम नशा, उसके बाद हम चलते हैं। डन, तरियाक पी लिया। व्हाट अबाउट दैट अदर नशों के नाम बताओ, मुझे तो नशों के नाम भी नहीं आते। So guys, I hope you enjoyed this vlog, and if you have, then give a big thumbs up and leave your beautiful comments below. And I'm on Instagram. If you guys have any questions to ask, you guys can ask me on Instagram. So Allah Hafiz, till my next video. Can you say Allah Hafiz? Allah Hafiz. सही बोलो। तू मन जान मन जानो जिगर, तू मन साहे मन सहाल बदल, लूट मन तराना तेरा मगज़ल। आशिक मुशैदाया बंदमत कहदाया, कातरम मजनूना तो बुगम लैलाया।